एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में सरजू नाम का एक हंसमुख लड़का रहता था। सुंदरपुर अपने सुंदर प्राकृतिक नज़ारों और बांस के जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। सरजू के माता पिता बांस की टोकरियां बनाने का काम करते थे और उनके सभी गांव वालों के साथ बहुत मधुर संबंध थे। वे सरजू को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन एक भयानक रात से सरजू की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। एक डरावनी तूफानी रात में सुंदरपुर गांव में जोर जोर से बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। भारी वर्षा होने लगती है। सरजू बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वह अपनी माँ और बाबा के पास कमरे में जाने की सोचता है, वैसे ही अचानक तेज़ आवाज़ के साथ बादल फटता है और बहुत सारा पानी पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। उसमें सरजू का आधा घर और उसके माता पिता बह जाते हैं, परंतु सरजू किसी तरह बच जाता है। चारों ओर तबाही मच जाती है। सरजू के माता पिता सहित गांव के बहुत सारे लोगों की भी जान चली जाती है। सरजू रोने लगता है और सोचता है कि माता पिता के बिना वह कैसे अपना जीवन जिएगा। सरजू का प्यारा गांव अब दुख और बर्बादी के आलम में डूब गया था। पूरा गांव शोक मनाता है। सरजू को अनाथ हो जाने की कठोर सजा मिलती है। गांव वाले सरजू को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अनहोनी को कौन टाल सकता है बेटा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी सरजू अपने आप को संभाल नहीं पाता है और सपनों में अभी भी उसे वही बादल फटने की घटना बार बार सताती रहती है। वह डर से रात को उठकर रोने लगता है। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी सरजू को देखने आता है। वह सरजू का मार्गदर्शन करते हुए कहता है कि बेटा, कभी कभी कठिनाइयाँ अनजाने में अवसरों के द्वार खोलती हैं, बस तुम्हें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। सरजू पूछता है कि किस प्रकार का अवसर, वह कर ही क्या सकता है। उसके पास तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे सलाह देता है कि जिस प्रकार उसके माता पिता बांस की टोकरियां बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, उसी प्रकार उसे भी यही कार्य करना होगा। अपने पिता के बांस कौशल को आगे बढ़ाना होगा। सरजू बूढ़े आदमी की बात के बारे में कई दिनों तक सोचता रहता है और अंत में उसकी बात मानकर बांस से सुंदर सामान बनाने के काम में जुट जाता है। सरजू अपने पिता की तरह सिर्फ टोकरियां नहीं बनाता था, बल्कि बांस से घर का सुंदर साजो सामान भी बनाने लगा, जैसे लालटेन, खिलौने, कुर्सी, सुंदर फर्नीचर और बांस के रेशे से बनने वाली सुंदर साड़ियाँ भी, जिसे देश के कोने कोने में पसंद किया जाने लगा। जो भी उसकी बनाई सुंदर साड़ियों को और सामान को देखता, वह उसे खरीदे बिना नहीं रह पाता था। इस प्रकार धीरे धीरे देश से बाहर भी सरजू के बने सामान की मांग होने लगी और सरजू इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है कि सभी उसे बैम्बू मैन के नाम से जानने लगते हैं। अब सरजू अपने गांव के अन्य लोगों को भी रोज़गार देता है और सभी उसको पसंद करते हैं। इस प्रकार सरजू सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे थक हार कर नहीं बैठता, बल्कि सच्ची लगन और संघर्ष से मेहनत करता रहता है। सरजू की कहानी हम सभी को हिम्मत न हारने और निरंतर प्रयासरत रहने, संघर्ष करने की प्रेरणा देती है।